शैलेश कुमार यादव, एक बात याद रखो, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और बड़ी ताकत इसलिए दी जाती है ताकि तुम इंसाफ कर सको। और तुम्हें ताकत दी गई तो तुमने इंसाफ नहीं, जुल्म किया। एक विवाह समारोह चल रहा है, वहां पर दूल्हे की पिटाई करते हो, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हो, यहां तक कि जो पुजारी जी आए हुए, पंडित जी आए, उनको थप्पड़ मारकर निकालते हो, दूल्हे को ढकेलते हो। तुमको शर्म नहीं आती? सुनने में बुरा लगेगा पर सुनो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन सुनो, क्योंकि ये तुम्हारा बुरा लगना उससे कहीं ज्यादा बुरा उस परिवार को लगा है। और उस परिवार के लिए सदा सदा के लिए उनके स्मृति पटल पे ये बात अंकित हो गई कि शादी के दिन दूल्हे को मारा गया, महिलाओं के साथ अपमान किया गया, पंडित जी को मारा गया। किसके द्वारा? शैलेश कुमार यादव के द्वारा। भगवान नहीं हो तुम? इस तरीके से पिटाई करने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं है। मैं शैलेश कुमार यादव के माता पिता से निवेदन करता हूं, आप लोगों ने शायद अपने बच्चे को तमीज नहीं सिखाई, एक बार फिर से उसे बुलाओ और 2 थप्पड़ लगाओ उसको इस काम करने के लिए, ये गंदा काम करने के लिए। और 2 साल के लिए इसको हटाया जाए। विप्लव देव जी से मेरा निवेदन है कि 2 साल के लिए इनको हटाइए, एथिक्स की क्लास करें, जाओ विकास देवी कीर्ति सर के पास, थोड़ा नैतिकता सीखो और उनकी क्लास 3 घंटा करने के बाद गौशाला में सेवा करो जाके। क्योंकि तुम यदि इतने दबंगाई और गुंडाई और सिंघम स्टाइल तुमको दिखानी है, तो जो बांग्लादेश को गो तस्करी हो रही है, तीनों तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उन गो तस्करों के खिलाफ गुंडाई करो, दबंगाई करो, तब तो हम माने तुम कितने बड़े सिंघम हो, कितने बड़े कलेक्टर हो, फिल्मी कलेक्टर हो। वो गो तस्करी तुमसे नहीं रुक रही है। वहीं से बांग्लादेशी सबसे ज्यादा बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, उन पर रोक लगाओ, गो तस्करों पर रोक लगाओ, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर रोक लगाओ। अरे एक परिवार विवाह कर रहा है, जाकर उनको मार दिए यार। बेशरम आदमी, बदतमीज, शर्म नाम की चीज है। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। 2 साल के लिए कम से कम इसको दंडित करो और परिवार से जाकर दंडवत करके उससे क्षमा मांगे, पंडित जी से दंडवत करके क्षमा मांगे। शैलेश कुमार यादव।